तुलसी सीताराम सो दृढ़ कर राखिए प्रीत, अपनी ओर निभाइए हार होइया जीत। हे मेरे कथा के रसिक भक्तों, आज का कथा का प्रसंग है श्री रामचरितमानस से बालकांड से लिया गया है। इसमें भगवान शिव का दिव्य विवाह होगा। आपने माता सती और राम जी की परीक्षा, ये वीडियो हमारे पिछले भाग में आपने देखा होगा कि कैसे श्री राम जी की परीक्षा माँ सती ने ली। तो कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव शंभु। भक्तों, आपने पिछले भाग 1 में देखा कि सती ने कैसे राम की परीक्षा ली। उसके बाद माँ सती ने अग्नि में, योगाग्नि में जलकर कैसे अपनी देह को त्याग दिया। अब यहाँ पर वही पार्वती अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमाचल और मैना के घर में जन्म लिया। जन्मी पार्वती तन पाई, गिरिजा नाम जगत सुखदाई। राजा हिमाचल के यहाँ के घर पार्वती ने जन्म लिया और गिरिजा के नाम से विख्यात हुई। राजा हिमाचल बाल्यावस्था से ही माता पार्वती के मन में भगवान शंकर को पति बनाने का संकल्प था। उसके बाद जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो भगवान शंकर को उन्होंने मन ही मन पति मान लिया था। कुछ दिन बाद देवर्षि नारद जी वहाँ आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती तप करे तो इन्हें शंकर भगवान पति मिल सकते हैं। करई कठिन तप उमाय पारा, हर से सकल सुरन संसारा। माता पार्वती ने कठोर तप किया जिससे देवता और प्रसन्न हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोले बाबा, आप विवाह कर लें। तब भोले बाबा ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब कैलाश पर्वत पर बारात चली। राजा हिमाचल के घर को कैलाश पर्वत से बारात चली। उसमें भोले बाबा का श्रृंगार, उनके सिर पर सांप की जटा में मोहर और गले में शेषनाग और शरीर पर भस्म लगी हुई है। भगवान भोले बाबा के साथ देवता, ऋषि, भूत, गण, योगी, नदी, तालाब, सभी किन्नर सभी जाने लगे। भगवान शिव गले में सर्प और शरीर पर भस्म और सिर पर जटाओं का जोड़ा किए हुए थे। भगवान शिव की ऐसी दशा देखकर विष्णु जी ने सोचा कि जस दूल्हा तस बनी बराता, और देख सबई जने मुस्काता। जब बारात गांव के बाहर पहुंची तो इनको देखने के लिए बच्चे दौड़े और इनको देखकर सभी बच्चे घबरा गए और घर पहुंचकर रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। यह दशा जब माता मैना ने देखी तो वे घबरा गई। मैना रद कर कहा बिगारा, बसत मोर गृह उन्हीं उजारा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, उन्होंने मेरे घर को बिगाड़ दिया। और तब देवताओं ने विनती की, भगवान आपको देखकर सभी डर रहे हैं और आप अपना सुंदर वेश बना लें। तब भोले बाबा ने सुंदर वेश बनाया
देखी स्वरूप महेश करे हर्षि नैना मात मंगल करईं सब पुलकित सकल समाज। भगवान शिव का सुंदर वेश देखकर माता मैना प्रसन्न हो गई और चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे। इसके बाद वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ और पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। विधिवत भय विवाह सुखदाई बरसहि सुमन सुरन हर्षाई। विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ और देवताओं ने खुश होकर फूलों की वर्षा की और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचकर रहने लगे। भक्तों, यह कथा जरूर सुनिए। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र की जय।